को लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आ। वो संगीतकार जिसे भले ही संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं मिली, मगर एक समय अपने हुनर के बलबूते सबसे अधिक फीस मिली। हर धुन में एक खास किस्म का स्वर देने वाले ओपी नैयर के गीत तो कई सुने गए हैं, मगर उनसे जुड़े कुछ किस्से आज भी अनसुने हैं। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल लेमन जूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग, और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। ओ तुझे चांद के बहाने देखूं तू छत पर आजा गोरिये। ओंकार प्रसाद नैयर, जिन्हें ओपी नैयर के नाम से भी जाना गया, एक ऐसे संगीतकार रहे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, लेकिन जब वो किसी गीत के लिए संगीत तैयार करते थे तो उसमें रागों का उपयोग इतनी खूबसूरती से करते थे कि पारखियों को इस बात का अनुमान तक नहीं होता था कि उन्होंने रागों की व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण नहीं किया है। जवानियां ये मस्त मस्त बिन के जलाती चल रही। 16 जनवरी 1926 को अविभाजित भारत के लाहौर में जन्मे नैयर की बचपन से ही संगीत में बहुत रुचि थी। उनके परिवार के लोग उनको संगीत की तरफ जाने से रोका करते थे। उनको लगता था कि अगर वो संगीत से दूर हो गए तो पढ़ाई में मन लगेगा, पर नैयर का मन तो संगीत में रम चुका था। निगाहों निगाहों में जादू चलाना। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने HMV के लिए कबीर वाणी कंपोज की थी, लेकिन वो पसंद नहीं की गई। इसके बावजूद उन्होंने एक प्राइवेट एल्बम प्रीतम आन मिलो कंपोज किया, जिसमें CH आत्मा ने आवाज दी। प्रीतम आन मिलो। इस एल्बम ने नैयर को संगीत और सिनेमा जगत में एक अलग ही पहचान दे डाली। नैयर खुश हो गए थे कि उनका सपना पूरा होने वाला है, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। देश का विभाजन हो गया। उनको लाहौर में सब छोड़ छाड़कर पटियाला आना पड़ा। पटियाला में वो संगीत शिक्षक बनकर जीवन यापन करने लगे, पर मन तो फिल्मों में संगीत देने का ही रहा। अब नैयर बॉम्बे पहुंचते हैं। लंबे संघर्ष और जानकारों की सिफारिश के बाद उनको फिल्म संगीत में हाथ आजमाने का अवसर प्रदान हुआ। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था। 1952 में आई फिल्म आसमान ने नैयर के लिए सफलता का क्षितिज तो खोला, पर उनके और लता मंगेशकर के बीच दरार भी पैदा कर दी। दोनों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। ये वो समय था जब लता मंगेशकर फिल्म अनारकली, नागिन और बेजुबा बावरा जैसी फिल्मों के गाने गाकर प्रसिद्ध की राह पर चल पड़ी थी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नैयर ने लता से अपनी फिल्म आसमान में गाने का अनुबंध किया था। जब रिकॉर्डिंग का समय हुआ तो लता मंगेशकर नदारद वो तय समय नहीं पहुंच पाई। बाद में लता ने नैयर को बताया कि उनकी नाक में कुछ दिक्कत थी। डॉक्टर ने उनको आराम करने की सलाह दी थी। तब नैयर ने उनसे 2 टूक कहा कि जो समय पर नहीं पहुंच सकता उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। लता ने समझाने का प्रयत्न किया, पर नैयर नहीं माने। तब लता ने भी कहा कि जो व्यक्ति संवेदनहीन हो वो उसके लिए नहीं गा सकती। इस विवाद के बाद राजकुमार ने वो गाना गाया। वो गीत था मेरी निंदिया चुराए गयो। ओपी नैयर ऐसे संगीतकार थे जो अपनी शर्तों पर काम करते थे। जब लता से विवाद हुआ तो शमशाद बेगम ने उनका साथ दिया। उन्होंने गीता दत्त और आशा भोसले से गीत गवाना आरंभ किया। उनकी संगीत में जो रिदम था या वो जो पंजाबी लोक संगीत की धुनों का उपयोग करते थे, उसमें आशा की आवाज एकदम फिट बैठने लगी। गीता दत्त ने ही नैयर को गुरुदत्त से मिलवाया। फिल्म आर पार और उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस 55 के गीतों ने
ओपी नेयर के संगीत को सफलता के ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया। नेयर निरंतर सफल हो रहे थे। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। B.R. चोपड़ा ने दिलीप कुमार और वैजयंती माला को लेकर फिल्म नया दौर शुरू की। चोपड़ा ने नेयर को संगीतकार के तौर पर साइन किया। यही वो फिल्म थी जिसके गीतों को कंपोज करते नेयर और आशा के बीच की नजदीकियां बढ़ी। तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। नया दौर में आशा और रफी के गानों ने लोकप्रियता का शिखर छुआ। रफी के साथ उनका गीत उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, या शमशाद बेगम के साथ रेशमी सलवार कुर्ता जालिका जैसे लोगों की जुबान पर तो चढ़ ही गया। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले। जैसे जैसे आशा और नेयर की नजदीकियां बढ़ी, गीता और शमशाद की उपेक्षा आरंभ हो गई। नेयर भूल गए कि शमशाद बेगम ने कठिन समय में उनकी मदद भी की थी और गीता दत्त ने उनको गुरुदत्त से मिलवाया था। गीता दत्त ने नेयर से एक बार पूछा था कि वो उनकी उपेक्षा क्यों कर रहे थे, पर नेयर के पास कोई उत्तर ही नहीं था। पर जब फिल्म हावड़ा ब्रिज में हेलन पर फिल्माया गीत मेरा नाम चिंचिंचू को गीता दत्त की आवाज मिली तो वो बेहद खुश हो गई थी। ये गाना हेलन की पहचान भी बना। हेलन की तरह ही शम्मी कपूर को जपिंग स्टार की छवि देने में ओपी नेयर के संगीत की बड़ी भूमिका रही। फिल्म तुम सा नहीं देखा के गीत और संगीत से ही शम्मी कपूर की छवि मजबूत हुई। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू। ओपी नेयर एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने हारमोनियम, सितार, गिटार, बांसुरी, तबला, ढोलक, संतूर आदि का जमकर उपयोग किया। इन यंत्रों के साथ जब वो प्रयोग करते थे तो गीत के एक एक शब्द का ध्यान रखते थे। ये बहुत कम लोगों को पता है कि नेयर होम्योपैथ और ज्योतिष के भी अच्छे जानकार थे। एक समय में सबसे अधिक फीस लेने वाले संगीतकार को बाद में जिंदगी चलाने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ा था, पर स्वाभिमानी इतने कि अपने किसी निर्णय पर कभी अफसोस नहीं किया। तुम पे दिल आया तो बोलो क्या करोगे। संगीत और कला की दुनिया में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो कलाकारों की दोस्ती और रिश्तों को प्रभावित करते हैं। ओपी नेयर और लता मंगेशकर का विवाद एक उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी बात भी कलाकारों के रिश्ते में खटास डाल सकती है। ये घटना संगीत जगत में एक दिलचस्प मोड़ साबित हुई और इसके बाद ओपी नेयर और लता मंगेशकर के बीच कभी भी काम नहीं हुआ। हालांकि दोनों के बीच का विवाद आज एक इतिहास बन चुका है, लेकिन उनकी संगीत की जोड़ी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। दोनों ने मिलकर जो संगीत दिया वो आज भी याद किया जाता है और उनके गाने हमेशा लोगों की जुबां पर बने रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ओपी नेयर और लता मंगेशकर के बीच का ये विवाद सही था? क्या इस विवाद के कारण हम एक और अद्भुत संगीत जोड़ी से वंचित हो गए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मांग लिया संसार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी दिलचस्प कहानियां जान सकें।